हेलो एंड वेलकम टू अवर वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू रिकवर योर लॉस फ्रॉम बैटिंग। बहुत लोग परेशान होते हैं कि हम अपना लॉस कवर कैसे करें, क्योंकि इस लाइन पे आते तो बहुत लोग बहुत सपने लेके हैं, पर उनका लॉस हो जाता है इनके स्टार्ट में या बाद बाद में। तो वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और भटकते हैं इधर उधर कि हमारा लॉस कैसे कवर होगा। तो हो सकता है आप भी ऐसे ही इस वीडियो में आ गए हों। आपको ये वीडियो पूरे लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे अपना लॉस को रिकवर कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसे ही कंटेंट इसमें रेगुलर आते रहते हैं। सबसे पहला यही केस है कि आपको गैम्बलिंग स्टॉप कर देना है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आप सोचोगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल है। अगर कोई चीज़ आपको लॉस दी जा रही है और आपको उसको दोबारा कर रहे हो, दोबारा वही गलती कर रहे हो, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो आपको गैम्बलिंग स्टॉप कर देना है, क्योंकि अगर आप जो चीज़ आपको लॉस दे रही है, अगर आप उसी को रोक दो तो आपका लॉस भी रुक जाएगा। और ऐसा होता भी है, कोई चीज़ हमारे लिए बनी ही नहीं होती है, क्योंकि हर कोई प्रोफेशन से आप पैसा नहीं कमा सकते हो। कोई टीचर ज़रूरी नहीं है कि एक डॉक्टर बन सकता है। हर एक प्रोफेशन हर एक के लिए नहीं होता है। कोई चीज़ किसमें अच्छा होता है, कोई चीज़ इसमें अच्छा है। हो सकता है आप इसमें अच्छे नहीं हो, आप किसी और प्रोफेशन में अच्छे हो। आप अपने करियर चॉइसेस को फिर से आप देख सकते हैं और इस आपको छोड़ना चाहिए। और आप इस लॉस को अपने फैमिली फ्रेंड्स से डिस्कस करके आस-पास बताइए अपने फैमिली फ्रेंड्स को। हो सकता है आपकी वो मदद कर सकें। पर इस गैम्बलिंग के जुए के मार्केट से आप निकल जाइए, ये आपके लिए बेहतर होगा। और आप कोई और सोर्स ऑफ इनकम को ढूँढना शुरू करिए, जिससे आप धीरे-धीरे अपना लॉस को हल्के-हल्के निकालते रहेंगे। ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस ये है कि अगर आप दोबारा बैटिंग करके अपना सारा लॉस कवर करने वाले हो, तो ये सेकंड केस उनके लिए रहेगा जो अपना पूरा लॉस यही चाहते हैं कि बैटिंग करके ही अपना पूरा लॉस जो करा है उन्हें दोबारा बैटिंग करके वो कवर कर दे। इसमें क्या है, आपको सबसे पहले देखना है कि आपने पूरा कितना मनी लॉस्ट किया है, कितना अपना पूरा पैसा हारा है। इससे होगा ये कि आपको एक प्लान बनाने में बहुत मदद मिल जाएगी, क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कि आप कितना पैसा हारे हैं, तो आप उसे टारगेट कर सकते हैं। और अगर आपको ये पता नहीं होगा आप कितना पैसा हारे हैं, अगर आप कुछ ऐसा करते हैं, आप थोड़ा एक दिन जीतते हैं, थोड़ा हारते हैं, और आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आप ऐसे बहुत बुरा फंस जाएंगे। तो आपके पास पूरे प्रॉपर देखिए आईडी में कितना लॉस हुआ है और एक टारगेट बना के चलिए। अब तभी आप एक बेटर प्लान के साथ आ पाएंगे कि कैसे हमें पूरा रिकवर करना है अपने लॉस को। अब आपको एक ब्रेक लेना है सेकंड, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप सीधा लॉस के बाद इसी वीडियो को देख रहे हो, नेट में सर्च मार रहे हो कि लॉस कैसे कवर करें, और अगर आपको ये वीडियो मिल गया, आपको थोड़ा लॉस को प्रोसेस करने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आप इतनी जल्दी लॉस से माइंडसेट से नहीं उभर सकते। थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, जिससे आपका लॉस धीरे धीरे करके रिकवर होगा। तो थोड़ा आपको ब्रेक चाहिए। इससे होगा ये कि आपको थोड़ा दिमाग को फंक्शन करने में थोड़ा टाइम और मिलेगा और वो थोड़ा अच्छे से फंक्शन करेगा, क्योंकि लॉस माइंडसेट में आप वैसे ही अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। और आप इम्पल्सिव डिसीज़न नहीं लोगे, क्योंकि अगर लॉस में हो तो आप लॉस को कवर करने की सोचोगे, और कोई उल्टा सीधा आपने डिसीज़न ले लिया तो आपके और लेने के देने पड़ जाएंगे या और लॉस हो जाएगा। तो अगर को सेकंड ये करना है कि आप थोड़ा ब्रेक ले लेना है, क्योंकि अगर आप लॉस को चेस करोगे तो आप लॉस को ही फाइंड करोगे। तो आपको थोड़ी देर अभी ब्रेक लेना है। अब आपको करना ये है कि आपको अब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस ग्रो करना है, क्योंकि आपका लॉस तो हो गया है। तो आपको कॉन्फिडेंस ग्रो करने के लिए थोड़ी पेपर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। मैं आप ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पेपर ट्रेडिंग करिए, आप अपने ज़रूरी नहीं है कि आप पेपर ट्रेडिंग करो, आप मेन अकाउंट में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। पर अगर आपको बहुत लॉस हो गया है तो फिर से कॉन्फिडेंस स्टार्ट करने के लिए आप पेपर में ट्रेड कर सकते हो। जैसे पेपर में ये टीम जीतेगी, ये टीम हारेगी करके ऑड्स करके, ऐसे करके पेपर में ही थोड़े दिन आप ऐसे ही ट्रेड करिए, जिससे आपका होगा ये कि अगर आपका लॉस हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं दोबारा, क्या आप वही पुरानी पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं,
लॉस वाले पैटर्न को कहीं आप दोबारा वही गलतियाँ तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये पेपर में ना करके रियल सिनेरियो में करोगे तो आपका वही दोबारा लॉस हो जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट करिए थोड़ा टाइम के लिए। इससे होगा कि अगर आप जीतेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ होगा, और अगर हारेंगे भी तो आपका नुकसान नहीं होगा। और आप पेपर ट्रेडिंग करके ये देखिए कि आपकी ओल्ड स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है या नहीं कर रही, क्या आपको एक नई स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। देखिए कि आपको थोड़ी चेंज की ज़रूरत तो नहीं है। आपको ये देखिए कि आपका जो मिस्टेक्स हैं आपको उसको रिपीट तो नहीं कर रहे हैं। आप सब चीज़ नोट करिए, जिससे आपका ये होगा कि आप जो गलतियाँ करेंगे, जो पहले का आपने गलतियाँ करी हैं, वो दोबारा आप रिपीट नहीं करेंगे। इससे होगा ये कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस ग्रो होगा, जो आपके काम आएगा ये लॉस को रिकवर करने में। सो आपको थर्ड स्टेप ये है कि अपना कॉन्फिडेंस को पहले ग्रो करना है। बिना कॉन्फिडेंस ग्रो करे हुए आपको दोबारा जंप नहीं करना है बैटिंग में। एंड फोर्थ इज़ यू मस्ट बिलीव दैट यू कैन रिकवर योर मनी। आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए कि आप ये रिकवर कर सकते हैं मनी को जो आपने लॉस की है, क्योंकि मैंने आई हैव डन इट एंड यू कैन ऑल्सो। क्योंकि मैंने भी लॉस किया था अपना और मैंने रिकवर किया था, और मैंने रिकवर ही नहीं किया था, मैंने उसके बाद अर्न भी किया था। तो आपको यही नहीं सोचना है कि मुझे लॉस को रिकवर करना है, आपको एक अर्निंग फार्मूला के साथ आना है, आपको अर्निंग प्लान के साथ आना है। रिकवरी प्लान तो देखी जाएगी, आपको ऐसे अर्न भी करना है, ये भी सोचना है आपको। और आप जो प्लान बनाएंगे उसमें एक वर्किंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसमें रिस्क मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए और एक बजट होना चाहिए जो आपके कम से कम 10 टाइम बैकअप होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए हर एक मैच 5,000 से खेलते हैं तो आपका 50,000 का बैकअप होना चाहिए। अगर आप 1,000 से खेलते हैं तो 10,000। तो आपको ढंग से रखना है, क्योंकि अगर आपके पास बजट ही नहीं होगा तो आप लॉस को रिकवर नहीं कर पाओगे। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको अगर आना ही है दोबारा इस लाइन में अपना रिकवर लॉस करने, तो आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पता होनी चाहिए क्या है, और बजट आपके पास होना चाहिए जिससे आप ये जो लॉस होगा उसको दोबारा रिकवर कर सके। एंड आपको उसके बाद करना क्या है, अगर आप इस लाइन में दोबारा अपना लॉस को रिकवर करना चाह रहे हो तो आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप दोबारा वही थोड़ी बीच में आपको एक बार गलतियाँ हो जाएँ तो आपके पास कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको गाइड करे। तो आपको करना ये है कि एक एक्सपीरियंस ट्रेडर को ढूंढ लेना है यहाँ से टेलीग्राम में से, या आप जहाँ भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, बैटिंग कर रहे हो। इससे होगा कि अगर आपके पास कोई गलती होगी आप उससे थोड़ा पूछ सकोगे, आपको थोड़ा वैल्यूएबल इंसाइट्स देगा, थोड़ा गाइड कर देगा कि ऐसे ऐसे करो, वैसे करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। इससे होगा कि आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो आपको एडवाइस को लेना है और आपको एक मेंटर को फाइंड करना है, जिससे होगा कि आपको वो गाइड करेगा बैटिंग में, क्योंकि मेंटर होना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने देखा है कि यहाँ टेलीग्राम में किसी के पास भी एक मेंटर नहीं है, किसी के पास भी लगभग, मतलब बहुत बंदे की मतलब खुद ही आते हैं, खुद ही खेल के हार के चले भी जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता उन्होंने टेलीग्राम में क्या करा। किसी को ये पता भी नहीं चलता कि ये बैटिंग में है, अब फिर बाद में पता चलता है जब वो लॉस होकर परेशान हो जाता है, तब लोग पूछते हैं उसको क्या हो गया, और जब तक उसका लॉस नहीं होता वो मज़े में रहता है। और नेक्स्ट ये है कि आपको पेशेंट रहना है। आपको ये रिमेंबर दैट योर रिकवरिंग मनी फ्रॉम बैटिंग टेक्स टाइम एंड एफर्ट। आपको ये याद रखना है कि रिकवर मनी को करने में टाइम लगता है और एफर्ट लगता है। ऐसा नहीं होगा कि आप 1-2 दिन में ही या हफ्तों में अपना रिकवर पूरा कर देंगे। आपको टाइम लग सकता है, महीनों का लग सकता है, सालों का लग सकता है। तो आपको पेशेंट रहना है। आपको डिपेंड करता है कि कितना आपका लॉस हुआ है यहाँ। So it's important to stay focused on your goals and avoid making decisions in frustration. तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना डिसीज़न फ्रस्ट्रेशन में ना लें अगर आपका हल्का सा भी लॉस हो, दोबारा करने में ऐसे, और फोकस रहना है। और मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास नई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप दोबारा जब खेलें कि आपके पास वर्किंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट प्लान और एक बजट होना चाहिए। आप ऐसे ही दोबारा नहीं खेल सकते। And next is keep learning. It's important to never stop your learning. So be a lifelong learner. आपको यहाँ ऐसा नहीं करना है कि अगर आपको सब कुछ भी आ गया है तो अपनी लर्निंग स्टॉप करना नहीं रोक देना है।
ऐसा नहीं समझना है कि मेरे को तो आईपीएल में सभी पता है, मैं तो हार ही नहीं सकता हूँ, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं समझना है। कोई भी नया प्लेयर आता है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, सब कुछ मतलब अप टू डेट रखना है अपने पे, कि लर्निंग करते रहनी है, लर्निंग स्टॉप नहीं करनी है। कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ एंड अबाउट न्यूज़, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स एंड लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड्स। आपको अपने को एजुकेट करते रहना है, न्यू ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में क्या चल रही हैं, रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स आनी चाहिए आपको, और लेटेस्ट मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है मैचेस में, आपको सब आना चाहिए। रिमेंबर दैट रिकवरिंग योर मनी फ्रॉम बैटिंग अगेन इज़ नॉट अ गारंटी। आपको ये याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि आप ये गारंटी है कि आप यहाँ से रिकवर कर लेंगे, पर आपको कोशिश करनी है। अगर आप एक चाह रहे हैं कि दोबारा रिकवर करें तो आपको कोशिश करते रहनी है, और ज़रूरी नहीं है कि ये एक गारंटी नहीं है, मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आप ये मत सोच लीजिएगा कि 100% है, पर मैंने ये करा है, मैंने आपको तभी ये वीडियो बना के दी है, ये तो मैं वीडियो ही नहीं बनाता कि रिकवर कैसे कर लेते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टे इन डिसिप्लिन, फोकस एंड पेशेंट टू इंक्रीज़ योर चांसेस ऑफ सक्सेस। सो आपको डिसिप्लिन रहना है, फोकस रहना है और पेशेंट रहना है जब आप लॉस को रिकवर कर रहे हैं। सो ये सब आपको पॉइंट ध्यान में रखने हैं। और एक एडिशनल टिप ये देना चाहूँगा कि आप एक सिस्टम को फॉलो करिए, आप खुद को फॉलो नहीं करिए, एक सिस्टम को फॉलो करिए, और सिस्टम से आप रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि हम खुद के उससे खेलेंगे तो हमारा लॉस होना ही है, पर एक खुद सिस्टम हम एक बना लेंगे कि हम ऐसे ऐसे खेलेंगे तो आप रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि सिस्टम वर्क पीपल फेल, मैंने बहुत बार देखा है, सिस्टम तो वर्क कर जाता है पर पीपल फेल कर जाते हैं। सो एक सिस्टमेटिक तौर से अगर आप करेंगे तो आप लॉस को ज़रूर रिकवर कर लेंगे। सिस्टम से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको पता होना चाहिए। सिस्टम का मतलब ये होगा कि आप जैसे एक ही चीज़ बना लीजिए, एक प्लान टाइप का, उसी में रहिए, कुछ उससे एक्स्ट्रा ना करिए। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सिस्टम से। तो सिस्टम में काम करिए, खुद से ज़्यादा काम करिए। और सेकंड है कि आप लॉस रिकवरी माइंडसेट से मत खेलिए। यहाँ आप पैसे बनाने हैं तो पैसे बनाने की उससे सोचिए, लॉस रिकवर कर रहे हैं, लॉस रिकवर कर रहे हैं, ऐसा मत सोचिए। क्योंकि आप लॉस रिकवर करने जाएंगे तो आपका खुद ही लॉस हो जाएगा। क्योंकि लॉस माइंडसेट से खेलने वाले का इंसान वैसे ही प्रेशर में रहेगा। अगर आप लॉस को भूल जाइए, मेरे कहने का मतलब ये, लॉस हुआ है आप भूल जाइए। क्योंकि आप फिर ये सोचेंगे लॉस हुआ है तो आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो उसको आपको डिसीजन को इम्पैक्ट करेगा जो आपका पुराना लॉस है, कि मैं ऐसा ज़्यादा रिस्क कैसे लूँ, इतने कम ऑड से मैं खेल रहा हूँ। तो आपको ये सोचना है कि आपका जो लॉस है नहीं है, आप पहले से ही बहुत प्रॉफिट में हो, अभी भी दोबारा खेल लो और आप और कमाओगे। तो आप प्रॉफिटेबल माइंडसेट से जाओ ना, कि तो मैं बुकी को आप फाड़ के आऊँगा, बस ऐसी सोच के जाना। कि रोज़ ये कि आईडी में ये सोचे कि शाम तक मेरे आईडी में ऊपर से इतना बैलेंस है, इतना ऐसे सोच के जाइए। क्योंकि लॉस रिकवरी से आप जाएंगे तो लॉस होगा, पहले बता दिया मैंने। सो प्रॉफिट माइंडसेट से जाइए और सिस्टम को फॉलो करिए, आपको यहाँ विन करने से कोई नहीं रोक सकता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। और आप मुझसे टेलीग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपके कोई फर्दर क्वारीज़ हों। थैंक यू।